बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी अहम अपडेट के साथ, क्योंकि निर्वाचन आयोग देश भर में मतदाता सूची को और भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए घर घर जाकर वोटरों की पहचान की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी अभियान के तहत आपको बता दें कि अब बचे हुए करीब 39 करोड़ 73 लाख मतदाताओं के घर तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। इस बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद में मतदाता पहचान पत्रों में आए बड़े बदलावों ने भी सबका ध्यान खींचा है, जहां अब करोड़ों मतदाताओं के फोटो न सिर्फ नए और अपडेटेड हैं, बल्कि रंगीन और ज्यादा स्पष्ट भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी के जरिए अब एक नया जो बड़ा अपडेट सामने आया है। अब आपको बता दें कि 39 करोड़ 73 लाख वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी है। इस बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद मतदाता फोटो पहचान कार्ड यानी एपिक में क्या बड़े बदलाव आए हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एसआईआर के बाद अब तक तैयार 59 करोड़ मतदाताओं के फोटो ना सिर्फ हाल ही के हैं, बल्कि रंगीन भी हैं, कलरफुल हैं। चुनाव आयोग के 9,20,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ ने मोबाइल से वोटरों के फोटो उनके पहचान पत्र के साथ जोड़कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया है। इसके लिए बीएलओ ने कोई फीस भी नहीं ली है। इसके अलावा अब किसी भी वोटर का मकान नंबर 00 दर्ज नहीं होगा, बल्कि सटीक पता लिखा जाएगा। एसआईआर पूरा होने के बाद एक से ज्यादा जगह नाम रखना अपराध माना जाएगा। अब तक एएसडीडी कैटेगरी के तहत 2.6 लाख डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाए जा चुके हैं। पहले दौर में बिहार और सेकेंड फेज के 12 राज्यों के वोटर्स की घर घर जाकर पुष्टि के बाद 59 करोड़ वोटरों के नए पहचान पत्र बने हैं। आपको बता दें कि इनमें से सबसे बड़ा बदलाव कार्ड की फोटो का है। पहले के करीब 30 लाख कार्ड में फोटो थे ही नहीं, किसी में तो इतने ज्यादा धुंधले थे कि पहचान पाना ही मुश्किल था। वजह यह है कि संविधान में फोटो आईडी कार्ड का जिक्र ही नहीं है। ऐसे में फोटो के लिए मतदाता को बाध्य नहीं किया जा सकता था। पड़ताल से यह पता चला है कि करीब 30 करोड़ फोटो नदारद, धुंधले, पुराने या पहचान से परे थे। जो फोटो थे वो 20-30 साल पुराने थे। अब 7 जो सवाल हैं वो किस तरीके से सामने आए हैं और इन 7 सवाल जवाबों से एसआईआर में क्या कुछ फर्क नजर आया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एसआईआर अभियान से मतदाता सूची में क्या बदलाव आया है वो भी सबसे बड़ा सवाल है और सबसे अहम बदलाव ये है कि अब कोई भी मतदाता एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज नहीं रख पाएगा। इस अभियान के तहत मतदाताओं को अपना मौजूदा निवास स्थान चुनने की पूरी छूट दी गई है और बाकी सभी पुरानी जगहों से उनके नाम हटा दिए गए हैं। दूसरा ये कि कोई ज्यादा जगहों पर नाम दर्ज रखता है तो उसका क्या होगा। आयोग ने इसके लिए बेहद ही सख्त हिदायत दी है। एसआईआर के दौरान सभी को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया था। इसके बावजूद अगर किसी का नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज मिलता है तो इसे एक बेहद ही गंभीर अपराध माना जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी और दोहरे वोटरों की पहचान के लिए क्या कैटेगरी है ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए आयोग ने एएसडीडी कैटेगरी बनाई है। इसका पूरा नाम अब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, डिसीज्ड है। इसके तहत उनकी पहचान की जाएगी जो या तो मौजूद नहीं है, दूसरी जगह चले गए, जिनके पास दोहरे कार्ड हैं या फिर जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक कितने डुप्लीकेट कार्ड हटाए जा चुके हैं, इसका जो परिणाम आया है, जो परिणाम स्वरूप अब तक मतदाता सूची से 2.6 लाख, जी हाँ 2.6 लाख डुप्लीकेट एपिक नंबर पूरी तरीके से हटाए जा चुके हैं। संदिग्ध वोटर्स को पकड़ने के लिए क्या तकनीक अपनाई जा रही है? देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने फोटो सिमिलर इलेक्टोर और डेमोग्राफिकली सिमिलर इलेक्टोर जैसे बेहद ही एडवांस एनालिटिक सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल किया है, जो हूबहू मिलने वाले रिकॉर्ड्स को तुरंत ही पकड़ लेता है।
अगला आता है चुनाव में मतदान प्रतिशत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, लिस्ट से मृतकों, गैर मौजूद और फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसलिए अब वास्तविक और सक्रिय मतदाता ही रिकॉर्ड में बचे हैं। इससे आने वाले चुनावों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा सटीक और बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही आखिरी जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि उम्मीदवारों के लिए ये किस तरीके की मदद होगी। इतने सारे बदलाव हुए हैं, उससे जो उम्मीदवार हैं उनको क्या मदद मिलेगी। केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी जो सचमुच वहां पर रहते हैं, यानी वहां पर निवास करते हैं। असली वोटर्स की सही लिस्ट मिलेगी। देखिए, जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे। एसआईआर के तीसरे फेज 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया गया, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन एसआर हुआ। बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं से भी मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मई 2026 में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि एसआईआर मनमाना नहीं है, चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि भारत में एसआईआर करीब 21 साल बाद हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इससे पहले देश भर में ऐसा बड़ा अभियान 2002 से 2004 के बीच चला था। चुनाव आयोग ने भी बताया था कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया 8वीं बार हो रही है। 30 दिसंबर को खत्म होने वाले एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना की वजह से एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। तीसरे फेज में एसआईआर वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप में वोटरों की सबसे कम जो संख्या है वो बताई जा रही है। इस तरीके से जो लगातार एसआईआर को लेकर अपडेट सामने आ रही हैं, उसमें अब वोटरों के लिए तमाम जो सहूलियत है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है।